हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है प्रयागराज पीसीएस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 2025 में हुए सारे ऑपरेशंस, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, हम पढ़ने वाले हैं एवं ट्रिक से भी याद करवाएंगे, जिससे किसी भी एग्ज़ाम में जो ऑपरेशन के क्वेश्चन आते हैं वो आपकी गलत ना हो। हमने सारे ऑपरेशन एक जगह कवर किए, लिस्ट किए हैं, हैंड रिटन नोट्स है जो अपने पेड बैच का ये पूरा PDF है। तो आइए शुरू कराते हैं रिवीजन आपका। सबसे पहले आपको याद रखना है ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव चलाया गया था जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा और इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, इसका क्या पर्पस था? तो इसको चलाने का जो पर्पस था अपना, वो पहलगाम अटैक में जो आतंकवादी इन्वॉल्व थे उनको मारना इसका मेन पर्पस था। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे करेंगे? ऑपरेशन महादेव से आप याद रखेंगे पहलगाम अटैक का। ठीक है, ऑपरेशन महादेव मतलब महादेव से ज़्यादा पहलवान शायद ही कोई हो और वही आतंकवादियों को किल कर सकते हैं। तो सीधे सीधे याद रखेंगे कि ऑपरेशन महादेव चलाया गया था। ठीक है, और किस लिए चलाया गया था? पहलगाम के जो आतंकी थे उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको मारने के लिए। इसका आप एक रेफरेंस भी याद रख सकते हैं कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये नाम दिया था ऑपरेशन महादेव, तो संसद के अंदर इस नाम के ऊपर बहुत हंगामा हुआ था कि इसको रिलीजियस क्यों बना रहे हैं, पॉलिटिकल क्यों बना रहे हैं रिलीजियस मैटर को। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ये पहलगाम अटैक जो था, ठीक है, वो महादेव ऑपरेशन इसी से रिलेटेड है। वहाँ के जो आतंकी थे उनको मारने के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस और इंडियन आर्मी ने ज्वाइंट रूप से इसको चलाया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट आपको नाम से याद है, नाम से पता चल रहा होगा कि ये काले जंगलों की बात हो रही है। ठीक है, तो टारगेट क्या है हमारा कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना एरिया में जो नक्सलवादी रहते हैं, नक्सली क्षेत्र है, उसको 31 मार्च 2026 तक ख़त्म करना है। ठीक है, मतलब जो जितने भी नक्सली हैं उनको घने काले जंगल में भगा देना है मार के। ठीक है, 2026 31 मार्च 2026 तक ये टारगेट है हमारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत। ठीक है, उसके बाद तीसरा है ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक का में जो मेन एम है वो CBI के द्वारा चलाया गया है और इसमें CBI साइबर क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहता है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को बढ़ाता है या डिसेमिनेट करता है या आगे बढ़ाता है, फैलाता है लोगों के बीच, उसको ख़त्म करना ये टारगेट है ऑपरेशन हॉक। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? हॉक से याद रखिए हक। ठीक है, तो CBI वाले किसी का भी हक जो है वो ख़त्म नहीं होने देंगे, किसी भी हक को मारने नहीं देंगे। ठीक है, तो हॉक से याद रखेंगे हक। और कौन हक रोकेगा, किस हक को सुरक्षित रखेगा? तो CBI वाले सुरक्षित रखेंगे हर एक बच्चे का हक। ठीक है, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ वाला हक सुरक्षित रखेंगे कौन? CBI वाले। चौथा आप याद रखेंगे ऑपरेशन फाल्कन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से थोड़ा अलग है लेकिन याद रखना है। ऑपरेशन फाल्कन के तहत असम में जो काजीरंगा क्षेत्र में गैंडों के ऊपर अटैक हो रहा है, उनकी पोचिंग हो रही है, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन फाल्कन असम में गैंडा की संरक्षण के लिए चलाया गया था, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन टिक्का। तो ऑपरेशन टिक्का किस क्षेत्र में है, किस लिए चलाया गया है? तो ऑपरेशन टिक्का चलाया गया था जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में जो टेररिस्ट आतंकवादी अंदर घुसने का प्रयास करते हैं उनको नाकाम करने के लिए। तो आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए चलाया गया था जम्मू कश्मीर का ऑपरेशन टिक्का। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? जम्मू कश्मीर में वाले एरिया में आतंकवादियों को टीका लगाएगी गवर्नमेंट। अब टीका कौन सी? इंजेक्शन, जिससे वो बेहोश हो जाएंगे और इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में अब टीका लगाया जाएगा। किसको लगाया जाएगा? टेरर इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए आतंकवादियों को लगा देंगे, जिससे वो बेहोश हो जाएंगे और इंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ याद करने की एक ट्रिक है, इसको सीरियस बिल्कुल मत लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, अगला है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये किसका है और क्यों चलाया गया था? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन, पहले तो आप इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए कि ये इजराइल द्वारा चलाया गया था। ईरान के जो न्यूक्लियर बेस है वहाँ पे ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया था इजराइल ने। इसका नाम रखा था उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, अब चलिए इसको याद करते हैं। राइजिंग लायन का मतलब हुआ उभरता हुआ शेर। तो जो उस एरिया में इजराइल, सीरिया जहाँ पड़ते हैं, उस एरिया में इजराइल एक उभरता हुआ शेर है। ठीक है, तो उस उभरते हुए शेर ने अपने आसपास के एरिया में जो दूसरा वाला जो उसको कंपटीशन दे रहा था ईरान, ठीक, तो ईरान के पीछे वो दौड़ा। आईरैन उसके पीछे उभरते हुए शेर मतलब इजराइल ने ईरान के पीछे दौड़ लगाई ड्रोन और मिसाइल लेके। ठीक है, उससे अटैक कर दिया उसके न्यूक्लियर बेसिस पर। आप याद रख सकते हैं कि जो उस एरिया का
जो आज के टाइम का जो उभरता शेर है वो इजराइल है। और इजराइल ने किसके पीछे दौड़ लगाई? ईरान के पीछे, और ड्रोन और मिसाइल के थ्रू अटैक भी कर दिया। अब ईरान जो है वो भागता रहा, लेकिन उसने रिटेलिएट भी किया। कब तक भागेगा? ठीक है, तो जो रिटेलिएट किया, वापसी जो बदला लिया, उस बदले का नाम उसने रखा ऑपरेशन टू प्रॉमिस। ठीक है, मतलब उसने वादा किया कि मैं रिटेलिएट करूंगा, वापस अब जवाब दूंगा। तो ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर जो जवाबी कार्रवाई की गई ऑपरेशन लायन के लिए, उसका नाम था ऑपरेशन टू प्रॉमिस। अब आगे देखते हैं, अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये किसका है? ये तो अमेरिका के द्वारा चलाया गया था, यूएसए के द्वारा चलाया गया था। ईरान के न्यूक्लियर बेसिस पे 3 न्यूक्लियर बेसिस को तबाह कर दिया गया था इसमें यूएसए के द्वारा। ठीक है, कब हुआ था? 21-22-2025 जून की रात को हुआ था। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो मिडनाइट मतलब आधी रात, हैमर मतलब हथौड़ा। तो आधी रात को हथौड़ा मारा था अमेरिका ने ईरान के ऊपर। ठीक है, तो 3 लोगों ने मिल के, मतलब जैसे सबसे पहले इजराइल ने ऑपरेशन लायन से अटैक कर दिया, इसका बदला लिया इसने टू प्रॉमिस से। लेकिन तभी क्या हुआ? आधी रात को हथौड़े से अटैक कर दिया अमेरिका ने ईरान के ऊपर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा क्या है? तो शिवा मतलब शिव जी की बात हो रही है यहाँ पे। तो अमरनाथ की यात्रा पे जाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए, जैसे पिछले बार हुआ था कि अमरनाथ यात्रियों के ऊपर अटैक हो गया था आतंकी गतिविधि के तहत, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन शिवा चलाया गया है। इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है, सुरक्षित अमरनाथ यात्रा हेतु चलाया गया है। उसके बाद अगला है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑपरेशन स्पाइडर वेब किसने चलाया था, क्या है? तो इसका रेफरेंस आप देख लीजिए। यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ड्रोन हमला किया था और उसके बहुत सारे जो बेसेस थे जहाँ पे प्लेन वगैरह रखी हुई थी, इंटरनेट पे वीडियो वायरल हुई थी, आपने जरूर देखा होगा। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन ने चलाया था वहाँ पे। इसके तहत यूक्रेन ने क्या किया था, जो अपने हाई क्वालिटी के ड्रोन थे उसको ट्रकों में छुपा के ईरान के थ्रू, मतलब ईरान के थ्रू नहीं, इजराइल ने अपने जैसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत यूक्रेन ने अपने जो ड्रोन थे हाई क्वालिटी वाले, उनको ट्रकों में छुपा के रशिया के अंदर इंटर करा दिया। और जब साइट के पास पहुंचा तो वहां से ड्रोन फिर से बाहर निकल के प्रिसाइज अटैक करवा दिया था। ठीक है, तो स्पाइडर वेब के फॉर्म, मतलब पूरा जाल बुन के अटैक किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जैसे स्पाइडर होता है ना, मकड़ी होता है, वो अपना पूरा जाल बुनता है, उसके बाद फिर जाल में फंसा के फिर अटैक करता है। तो उसी हिसाब से यूक्रेन ने पूरा एकदम प्लानिंग किया, जाल बिछाया, और रशिया के जब एकदम अटैक वाले पोजीशन पे पहुंच गया तब अपने ड्रोन को बाहर निकाला और स्पाइडर वेब में ही अटैक कर दिया उसने। तो स्पाइडर वेब आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु क्या है? ये इंडिया ने चलाया था अपने स्टूडेंट्स को, अपने इंडियंस को बचाने के लिए। जो इजराइल और ईरान वाला अटैक चल रहा था उसमें जो फंस गए थे। इजराइल और ईरान का अटैक क्या था, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंधु, तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो सिंधु मतलब हमारी जो इंडस रिवर है किस एरिया में पड़ती है? तो आपको ध्यान है कि इंडस जो रिवर हमारी वो पाकिस्तान इंडिया के बीच में है, और पाकिस्तान के जस्ट आप पश्चिम में जाएंगे तो ईरान पड़ता है। तो आप कनेक्ट कर लीजिए, जो सिंधु नदी के एरिया वाले क्षेत्र में हमने इंडियंस को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया था। इसके तहत इजराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, वहाँ से भारतीयों को बचा के हम लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद अगला है ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर आप सभी जानते हैं कि ज्वाइंट ऑपरेशन था नेवी का, हमारे आर्मी का और एयरफोर्स का। 6-7 मई की रात को 9 एरियाज़ पे पाकिस्तान के 24 मिसाइल दागे गए थे। ठीक है, क्यों हुआ था? क्योंकि पहलगाम अटैक का रिटेलिएशन था। 22 अप्रैल को जो ये घटना हुई थी पहलगाम की, उसके रिटेलिएशन में भारत सरकार के द्वारा 3 ज्वाइंट ऑपरेशन किए गए थे, तीनों आर्मी के, और पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला है ऑपरेशन जल राहत। नाम से क्लियर है कि बहुत ज़्यादा कहीं बाढ़ आ गई है, उसको राहत देने के लिए जल राहत चलाया गया। तो कहाँ है ये? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बाढ़ आ गई थी बहुत ज़्यादा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम वाले एरिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ ने तबाही मचा दी थी। तो इंडियन आर्मी ने, एनडीआरएफ वगैरह ने वहाँ पर राहत पहुँचाने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया था। ऐसे अगला है ऑपरेशन राहत। एक था जल राहत, एक ऑपरेशन राहत। तो ऑपरेशन राहत एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ तीनों का ऑपरेशन है। और ये कहाँ चलाया गया? तो उत्तराखंड के एरिया में चलाया गया था। जैसे उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हो गया था ना, बादल फटने की घटना हुई थी, तो वहाँ जो तीर्थयात्री फंस गए थे उनको बचाने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं जल राहत और राहत में। ठीक है, राहत में आप याद रखेंगे उत्तराखंड का है। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम भी राउत थे। ठीक है, तो वहाँ से याद रख सकते हैं, सिर्फ राहत है तो उत्तराखंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं, और जल राहत है तो नॉर्थ ईस्ट। ठीक, आगे चलते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया था?
तो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के हेल्प के लिए चलाया गया था। म्यांमार के अंदर अभी हाल ही में बहुत भयंकर भूकंप आया था, तो उनकी मदद के लिए हमने राहत सामग्री भेजी थी ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। ठीक है, अब ब्रह्मा में अगर आप इंग्लिश में लिखें ब्रह्मा को तो BRHMA, तो ब्रह्मा आ रहा है माँ लास्ट में, तो म्यांमार आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्रह्मा म्यांमार। ठीक है, तो ब्रह्मा ऑपरेशन चलाया गया था म्यांमार में भूकंप से राहत देने हेतु इंडिया के द्वारा। अगला है ऑपरेशन बाम्बी बकेट। ये किसके तहत चलाया गया है? बाम्बी बकेट, बकेट मतलब बाल्टी होता है। तो उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई थी, तो वायुसेना ने चलाया था आग को बुझाने के लिए। तो बकेट से आप आ सकते हैं, बाल्टी, बाल्टी के अंदर पानी भर के उत्तराखंड क्षेत्र में जो जंगल में आग लगी थी वहाँ पे बुझाने के लिए इंडियन आर्मी ने इसको, मतलब वायुसेना ने चलाया था। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, वायुसेना ने चलाया था। बस इतना सीधे पूछता है कि ये क्या ऑपरेशन है। ठीक है, मैचिंग कराने देता है, तो वहाँ से आप कर ले जाएंगे। अगला है ऑपरेशन इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ चलाया गया था? चलिए ये देख लेते हैं। तो हैती के अंदर चलाया गया था इंडियंस को बचाने के लिए, सुरक्षित घर वापस लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ सिविल वार जैसी कंडीशन रहती है, तो वहाँ से बचाने के लिए लेके आए थे। अब ट्रिक क्या है इसको याद करने की? हैती को आप ध्यान रखिए, खेती, हैती लिखा है तो हैती खेती। तो खेती कैसे होती? इंद्र भगवान की कृपा होगी, बारिश अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी। तो हैती खेती, और खेती के लिए इंद्र की कृपा होनी चाहिए। तो ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया था, इंडियंस की सुरक्षा के लिए, उनके घर वापसी के लिए चलाया गया था। अगला है ऑपरेशन अमृत। ठीक है, ऑपरेशन अमृत किसने चलाया है? तो केरल सरकार ने चलाया है। जो एंटीबॉडीज़, एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, जिसके कारण जो है ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरियाज डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को, जो एंटीबायोटिक्स उनका ओवर यूज़ को कंट्रोल करने के लिए केरल सरकार ने चलाया था। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपको अमृत पान करना है तो दवाई की ज़रूरत नहीं है, आपको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं। किसी बीमारी सुरक्षित होना है तो अमृत की ज़रूरत नहीं होगी क्या, ताकि बीमार ना हो। आपको करेला खाना होगा। करेला बिल्कुल आज के समय में अमृत जैसा है स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, तो आज के समय में कौन सी सब्जी स्वस्थ रहने के लिए अमृत जैसी है? तो करेला। तो करेला सरकार ने, मतलब केरल सरकार ने चलाया था ऑपरेशन अमृत, एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज़ को रेगुलेट करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ठीक है, इसको क्या है रेफरेंस? तो इंडियन आर्मी ने चलाया था जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाओं को, आतंकवाद को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। ठीक, अब इसको कैसे याद रखेंगे? ऑपरेशन सर्वशक्ति, सर्व मतलब पूरा, कंप्लीट। तो इंडियन आर्मी ने या फिर इंडिया ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या करने के लिए? आतंकवादी घटनाओं को ख़त्म करने के लिए, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। तो ठीक है, तो आपका याद सर्वशक्ति मतलब पूरी शक्ति लगा दी इंडिया ने या फिर इंडियन आर्मी ने। किस लिए लगाई? जम्मू कश्मीर के अंदर, ताकि आतंकवाद घटनाएँ ख़त्म ही हो जाएँ। ठीक है, उसका अगला है ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया क्या है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन है। ये ओडिशा के अंदर चलाया गया था। वहाँ पे एक विशेष प्रकार के कछुए आते हैं, उन कछुओं का नाम है ओलिव रिडले टर्टल। ठीक है, OLIVE, ओलिव रिडले, आपने नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, ओलिव रिडले टर्टल्स मतलब कछुए। ठीक है, तो ये ग्रीनिश कलर के होते हैं, ये स्पेशली ओडिशा वाले एरिया में आके अंडे देते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए, कि उनके अंडों को नुकसान ना हो, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने चलाया था ऑपरेशन ओलिविया। तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ओलिव रिडले टर्टल लिखा रहेगा तो आप ओलिविया से कनेक्ट कर लेंगे, इसको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी कब चलाया गया था? तो सूडान के अंदर जो क्राइसिस था, वहाँ से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए वायुसेना और नेवी की INS सुमेधा के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी के अंदर क्या हुआ था? भारतीयों को सुरक्षित लाया गया था सूडान के तहत। कैसे याद करेंगे? देखिए, एक डॉन है जो हमेशा उसको गाना पसंद है, कोलावेरी कोलावेरी डी। ठीक, तो कोलावेरी डी गाना कौन सुनता है? डी से डॉन। कोलावेरी कावेरी सुनते ही कोलावेरी, कावेरी कोलावेरी, कावेरी कोलावेरी डी, यानी डॉन। सूडान, तो डान सूडान, कावेरी कोलावेरी। ठीक, तो सूडान के अंदर कावेरी कालावेरी या फिर कोलावेरी चलाया गया। तो ऐसे रिलेट करके 2-3 बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप बोल के देखेंगे तो याद हो जाएगा। कावेरी कोलावेरी, कावेरी देखते कोलावेरी, सूडान देखते ही डॉन, सूडान डॉन, कावेरी कोलावेरी। ठीक है, अगला देखते हैं ऑपरेशन करुणा किसके द्वारा चलाया गया? करुणा मतलब ममता, प्यार, समझते ही आप। तो देखिए, इसको चलाया किसके, कहाँ चलाया गया था? म्यांमार के अंदर साइक्लोन आया हुआ था, उस वहाँ पे भारत सरकार ने म्यांमार की मदद करने हेतु चलाया था। इसको याद कैसे करेंगे? तो माँ की मार में भी करुणा होती है, मतलब माँ मारती है ना, तो अभी ध्यान रखती है कि बच्चे को चोट ना लगे, उस हिसाब से तो प्यार उसमें भी होता है। तो म्यांमार से आप याद रखिए, माँ की मार, उसमें करुणा होता है।
ठीक है। और कौन कौन सी नेवी की अपनी जो शिप्स यूज़ हुई थी, तो INS शिवालिक, कोमोर्टा और सावित्री। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर देंगे, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कि माँ की मार में भी करुणा होता है। अगला है ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा क्या रेफरेंस है, तो यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा था, तो वहाँ से सुरक्षित भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है इसको याद करने की। गंगा नदी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, गंदगी आ चुकी है। ठीक है, उसको साफ़ करने के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा, क्रेन लाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन गंगा की सफाई कैसे होगी, क्रेन से, यानी यूक्रेन। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। उसके बाद ऑपरेशन दोस्त हमने चलाया था, ऑपरेशन दोस्त तुर्की के भूकंप से मदद करने के लिए। लेकिन आपको पता होगा कि जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद सारे जो इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हुए, वहाँ पे इंडिया ने अपनी हेल्प मांगी डिफरेंट कंट्रीज से, तो तुर्की धोखा दे गया भारत के साथ। तो कौन सा देश धोखा दे गया था इंडिया को, तुर्की। क्योंकि जब पाकिस्तान इंडिया के ऊपर ड्रोन वगैरह अटैक कर रहा था, तो उसमें तुर्की के बहुत सारे ड्रोन थे जो क्रैश हुए थे, इंडिया ने मार गिराए थे। उसमें पता चला कि तुर्की के बहुत सारे ड्रोन थे। तो हमारा जो वो दोस्त जो हमको धोखा दे गया था वो कौन है, तुर्की। तुर्की धोखेबाज दोस्त है, ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था इंडियन के द्वारा तुर्की की मदद करने के लिए, लेकिन तुर्की ने क्या किया, धोखा दिया, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था अफ़गानिस्तान में। जब तालिबान पावर में आया था तो वहाँ से बहुत सारे लोगों की, इंडियंस वहाँ पे थे, स्टूडेंट्स जो रहे हों, लोग वर्कर्स थे, उनकी सुरक्षा के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ठीक है, तो तालिबान अफ़गानिस्तान के समय देवी शक्ति चलाया गया था। ठीक है, उस समय तालिबान से सिर्फ और सिर्फ कोई बता सकता था इंडियंस को, तो सिर्फ देवी माँ थी। ठीक है, देवी की शक्ति चाहिए थी तालिबान से लड़ने के लिए उस समय, क्योंकि उनके पास अमेरिका का सपोर्ट था, बहुत सारे इंटरनेशनल सपोर्ट्स थे। ठीक है, तो ऑपरेशन देवी शक्ति मतलब मानवीय शक्ति से तो नहीं बचा सकते थे तालिबान से, तो तालिबान से लड़ने के लिए मानवीय शक्ति की बजाय देवी शक्ति की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है ऑपरेशन वनीला। तो ऑपरेशन वनीला आप कैसे याद रखेंगे, पहले रेफरेंस देख लेते हैं। ऑपरेशन वनीला चलाया गया था माडागास्कर में, चक्रवात से जो नुकसान हुआ था उसकी मदद के लिए। ठीक है, अब इसको याद चलिए कर लेते हैं। वनीला आइसक्रीम होती है, आप सभी जानते हैं। तो वनीला आइसक्रीम खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या करेंगे, गा करके पैसे इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन खाएंगे ज़रूर। तो वनीला आइसक्रीम के लिए पैसे कैसे लाएंगे, गाकर मतलब माडागास्कर। ठीक है, गाकर वनीला आइसक्रीम खाने के लिए गाकर पैसे हम ले आएंगे। फिर ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर पूरे, अच्छा आप बताइए, पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो बंदर है पूरा, कौन है, तुरंत पाकिस्तान, भिखारी बंदर। ठीक है, तो बालाकोट वाला जो अटैक हुआ था, हमने एयर स्ट्राइक किए थे, उस ऑपरेशन का नाम बंदर रखा था। बंदर ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान की बैंड बजाई थी। ठीक है, ऑपरेशन बंदर के तहत पाकिस्तान की बैंड बजाई गई थी। उसका आपको याद रखना है ऑपरेशन 25। ऑपरेशन 25 क्या है, ये इंडियन आर्मी के द्वारा जो पुलवामा के मास्टरमाइंड थे उनको पकड़ने के लिए चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन 25। ठीक है, पुलवामा के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन 25, मतलब और कुछ नाम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मास्टरमाइंड्स है, अगर हम कुछ नाम देंगे तो हो सकता है वो ट्रैक कर लें, तो इसलिए सिर्फ 25 लिख दिया नंबर, ताकि कुछ उनको पता ही नहीं चले। मास्टरमाइंड 25, तो और तब आप उसे याद रखेंगे ना कि 25 नाम दिया क्यों, क्योंकि हमको मास्टरमाइंड्स को पकड़ना है पुलवामा के। ठीक है, तो इसलिए 25 ही सिर्फ लिख दिया। उसका ऑपरेशन उपलब्ध। तो ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये रेलवे का ऑपरेशन है, मतलब रेलवे की पुलिस फोर्स द्वारा, RPF द्वारा चलाया गया था, जो रेलवे के टिकट की कालाबाजारी होती है उसको रोकने के लिए। कैसे याद रखेंगे, देखो भाई, रेलवे टिकट्स की कमी होती है, अगर उसको हम उपलब्ध करा देंगे तो कालाबाजारी अपने आप ही कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ऑपरेशन उपलब्ध क्यों हुआ था, क्योंकि टिकट ही नहीं उपलब्ध है, तो कालाबाजारी हो रही है, तो RPF ने इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया था। उसके बाद है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट क्या चलाया गया था, तो रेलवे में महिलाओं और बच्चों की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया था RPF ने। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, ट्रेन में जब भी RPF वालों की ड्यूटी लगे तो उनको जरा से भी आहट मिले, किसी के बच्चे की, किसी महिला की आवाज़ की कुछ भी गलत लगे, आहट मिले, तो तुरंत उनको सतर्क हो जाना चाहिए। आहट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्टोरी आप याद रखिएगा कि बच्चे की, महिलाओं की अगर आहट मिल रही है कि वो संकट में है, तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला है ऑपरेशन अमानत। अमानत मतलब होता है किसी भी दूसरे की चीज़ जो आपके पास रखी है उसको अमानत कहते हैं। ठीक है, तो रेलवे वगैरह में जो लोगों के सामान खो जाते थे, इस ऑपरेशन के तहत उन्हें वापस किया जा रहा था। जैसे किसी का लैपटॉप छूट गया या किसी का कोई बैग छूट गया रेलवे के अंदर, तो RPF उसको कलेक्ट करेगी और उस आदमी से अगर कोई आइडेंटिटी कार्ड मिलता है तो कॉल करके उनको बुला के उनका सामान वापस किया जाता है इसके तहत। ठीक है, तो ये ऑपरेशन अमानत है। उसके बाद अगला है ऑपरेशन नारकोस।
नार्कोस से आप याद रखिए नार्कोटिक्स, नार्कोटिक मतलब ड्रग्स, वो दवाइयाँ होती हैं। तो आरपीएफ ने चलाया था इसको, जो रेलवे के अंदर नशीले पदार्थों की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ऑपरेशन सतर्क, ये भी आरपीएफ ने चलाया था। क्यों चलाया था? जो रेलवे के अंदर अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन मर्यादा। मर्यादा कौन चलाया था? उत्तराखंड की पुलिस ने चलाया था। जो उत्तराखंड के अंदर जो टूरिस्ट जाते हैं ना घूमने टहलने, वो हुड़दंगई करते हैं, शराब पी के इधर उधर गाली गलौज करते हैं, तो उनको मर्यादा में रखने के लिए उत्तराखंड की पुलिस ने चलाया था। जो देखो चल देता है कसौल घूमने और वहाँ पे बिहेव नहीं करता है ठीक से, तो ऑपरेशन मर्यादा सिखाने के लिए उत्तराखंड की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा चलाया था। फिर अगला है ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश की सरकार ने चलाया है भांग की खेती को रोक लगाने के लिए। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश चाहता है कि इस चीज़ में परिवर्तन हो, लोगों को जो किसान भांग की खेती पे निर्भर है उनका लाइफ परिवर्तित होकर अच्छा बनाया जाए उनको। ठीक है, इस तरह से ड्रग में ना इन्वॉल्व रहें वो, तो परिवर्तन करने की बात हो रही है। ठीक है, उनका जीवन अंधेरे से निकाल के उजाले की तरफ ले आएँ, भांग को ख़त्म करें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद ऑपरेशन गरुड़। गरुड़ एक पक्षी है, ठीक है, जो ऊपर से व्यू रखता है। तो ऐसे सीबीआई जो है अब जितने भी ड्रग नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर से नज़र रखेगा गरुड़ की तरह। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेशन नार्कोस के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, वो रेलवे का है और ये गरुड़ जो है सीबीआई का है। ऑपरेशन ध्वस्त, ये एनआईए का ऑपरेशन है। एनआईए क्या कर रहा है इस ऑपरेशन के तहत? जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं और उनके ड्रग नेटवर्क हैं सबको ख़त्म कर रहे हैं। 8 राज्यों के अंदर ऑपरेशन चलाया गया था, उन सभी को ध्वस्त करने का एम है एनआईए का। ठीक है, और इस वीडियो का आखिरी ऑपरेशन है ऑपरेशन मेघ चक्र। ठीक है, तो ये ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई ने चलाया था चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाले कंटेंट को जो सर्कुलेट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये सारे जितने ऑपरेशन थे मैंने मेजर ऑपरेशन कवर कर लिए इस वीडियो में। आप वीडियो को कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट शीर्षक सूचकांक हैं, इंडिसेस हैं, वो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ट्रिक्स आपको कैसी लगी, आपको याद हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।